ठीक है ना। सर ये तो हमने पहले किया था, वैसे सेम ही क्वेश्चन है ना जिसमें। हाँ, मैं समझा देता हूँ फिर से। पहले डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट, स्लोप निकाल लिया आपने, तो ये स्लोप आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स। अब ये किस पॉइंट पे निकाला है, x1 कॉमा y1 पे निकाला है। अब x1 कॉमा y1 पॉइंट और गिवन पॉइंट से हमने लेके क्या बना दिया, स्लोप बना दिया, जो कि यहाँ इक्वेट कर दिया दोनों स्लोप्स को, और वहां से x1 y1 में एक रिलेशन आ गया। अब x1 y1 गिवन कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वो रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पूरा क्यूबिक सिर्फ x1 में आ गया मेरे पास। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो पूरा x1 के टर्म्स में जो क्यूबिक आ गया वो ये रहा। तो वहां से x1 की एक वैल्यू -1 आ रही है, उससे डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जिससे परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है, गेस 2 है ना। ठीक है। तो वो फाइनल इक्वेशन क्या है? फाइनल इक्वेशन है x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है सर। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा था लियस कर, ये दिया था फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ ये वाला है ना। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स दिस कर्व अदर देन द ओरिजिन। तो पहले तो मीट का कर रहा है, कैसे निकालेंगे, तो दोनों को साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सॉल्व करने पे निकलता है। तो कैसे निकाला आपने, सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर। ऐसे करो ना, एक्स क्यूब मतलब प्लस वाई क्यूब है तो स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 4x से, 8xy बन गया। सही है, तो एक्स क्यूब मेरे पास 4xy बन गया। ठीक है ना, हाँ सर, है ना, यही बन गया। पता ना, मतलब जो नीचे वाला कर्व है उसको 2y से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो भी हो जाता, तो भी हो जाता। ठीक है, तो भी कर देता। कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब देखो, अब एक्स क्यूब 4xy के बराबर है आपके पास, तो x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बाई 4 है, तो y निकल जाएगा वहां से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा y, टू क्या अंडर कर लो, या देखो एक चीज ये हो सकती है, दूसरी एक चीज क्या हो सकती है, y को मैं लिख दूं, देखो दोनों को स्क्वेयरिंग कर देता हूँ मैं, डिपेंड्स अपॉन कितना डिग्री आप देखो, इसको स्क्वायर कर दिया तो x की पावर 6 हो गया, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वापस से, 4x लिख सकते हैं ना, दिस इज वाई स्क्वायर आई हैव रिप्लेस्ड। x की पावर 6 हो जाएगा 64x क्यूब, एक्स क्यूब कट हो गया इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 एक फैक्टर आया। दूसरा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया, तो x का वैल्यू 4 आ गया। सही है ना, हाँ ओके। सर। x का वैल्यू 4 आ गया तो y का वैल्यू +-4 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू +-4 आ गया। ठीक है, तो अब कौन सा -4 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, इस कर्व को -4 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, तो 4,4 पॉइंट है, इस पे निकालोगे ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अली असगर, अली असगर, क्लिक कैसे करेगा कि वो करना था? क्या क्लिक करेगा, सर मतलब मैंने तो वाई स्क्वायर को कुछ इक्वेट किया था, रूट हाँ लेके। तो कहीं से भी इक्वेट करो ना, अब आपके पास x में इक्वेशन आनी चाहिए, यही इक्वेशन आएगी और यही आंसर आएगा। फिर आप कोई भी मेथड से सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, कुछ भी करो। अब्दुल्ला तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है वाला, है ना, बिल्कुल सही बताया, 2 ± 2√3 आ जाएगा इसके पहले वाले का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। सर एक मिनट सर, बस, भाई वो मैं बाद में करूँगा। और मैंने कोई क्वेश्चन दिया था कि आपको करने के लिए, सर एक दिया था, हो मतलब गया, मेरा आधा लिखा हुआ है। तो एक बार कंप्लीट लिख लेना, फिर डाउट आता है तो बताना, है ना। चले आगे, तो ये वाला हमने कर लिया था ना, xy = a² वाला मैंने करवा दिया था आपको। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इज नॉर्मल टू द कर्व x प्लस a इंटू वाई इक्वल्स टू 1। थीटा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए नॉर्मल होगा इस कर्व के ऊपर।
कुछ हमारे क्लास में रूल्स हम फॉलो करते हैं, जिन जिन का माइक भी म्यूट है और वीडियो भी ऑफ है उनको मैं मीटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट का टाइम देता हूँ और देख लो आप। फरहान, जय मोदिया, खंजन, ध्रुव। सर हेलो। ये साहिल बेटा। सर वो मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही सर, नेट नहीं चल रहा था, क्या बोल रहे थे सर आप? कोई बात नहीं साहिल, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ जिनका वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ है। सर वो मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यस, ये क्वेश्चन करना है अपने को। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p is normal to the curve x plus a into y equals to 1. सर ये कल का वो होमवर्क वाला क्वेश्चन है? ये दिया था मैंने होमवर्क में क्या? सर मेरे को पता नहीं, वो लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया कल। ठीक है, कर लो, चलो अभी कर लो। देखो ये कर्व है आपके पास, आपको बताना है क्या वैल्यू होगी थीटा की कि नॉर्मल। हाँ सर। सो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। y क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस ए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। यस, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, dx बाई dy विद नेगेटिव साइन, वो हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल है। अगर आप देखो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब नॉर्मल का स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना। और यहाँ से नॉर्मल का स्लोप अगर हम निकाले, ये लाइन है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन नॉर्मल के बराबर होनी चाहिए ना। ये हाँ स्लोप ऑफ सर। द लाइन क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो पता क्या चला भाई, माइनस ऑफ कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा नेगेटिव होना चाहिए। कॉट थीटा नेगेटिव कब होता है, सेकेंड और फोर्थ में, है ना। तो सर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, यस बेटा सर टेन थीटा होना चाहिए ना सर। चेक कर लो ना, ए एक्स प्लस बी वाई का स्लोप क्या होता है, अच्छा। माइनस ए सर बाई सर बी होता है। हाँ हाँ सर आ गया, वो मैं टेंजेंट का बोल रहा था सर। ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में चलेगी, सेकेंड में, तो पाई बाई 2 से पाई यूनियन, और क्या क्या चलेगी, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। आप चाहो तो इन पे यूनियन लगा दो, और यहाँ पे देखो होता क्या है, हर पाई के बाद ये चीज रिपीट कर रही है, तो पाई बाई 2 से पाई लिख दो आप, और एन पाई ऐड कर दो, एन पाई प्लस, और यहाँ यूनियन लगा दो एन बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना। इज इट क्लियर, ओके। सर ये नहीं आया, हाँ सर सर। आपने क्या लिखा? ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में अपन लिखते थे ना बेटा, जनरल सोल्यूशन, और पीरियोडिक फंक्शन का उतना पीरियड ऐड करते थे बार बार, याद है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, क्वेश्चंस ऑन प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स फॉर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इससे पहले जो हमने किया था, कंडीशन ढूंढी थी टेंजेंट और नॉर्मल होने की। सर प्रीवियस स्लाइड करो ना। क्या बेटा, सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, कॉट थीटा नेगेटिव आया था आपके पास, थीटा आया था एन पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके एन पाई प्लस पाई बोल दो, चलिए। Now let's do question based on proving geometrical results for tangent and normal. Let's see कैसे करते हैं ऐसे questions को। रीडिंग लिख। Question में क्या लिखा है, लिख लो। Prove that
the length of the intercepted portion of any tangent to the curve between the coordinate axis is of constant length. मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये कर्व आपको दिया हुआ है ना, ये कर्व आपको एक रैंडमली दिया हुआ है, अब बोला क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व, तो आप इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट खींचो कर्व के ऊपर, ठीक है ना, ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन होगा, कौन सा इंटरसेप्टेड पोर्शन है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है ना, सो द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कांस्टेंट लेंथ, मतलब आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचो, ए बी जो है वो लेंथ कांस्टेंट लेंथ होगी, ए बी इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ. एक बार और समझाओ. बेटा इंटरसेप्टेड पोर्शन क्या होता है, ए बी इज द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, ठीक है ना, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इट इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. तो कैसे प्रूफ करोगे आप, बहुत आसान तरीका है, टेंजेंट खींचो, टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, एक्स इंटरसेप्ट ढूंढो, वाई इंटरसेप्ट ढूंढो, पाइथागोरस से ये वाला लेंथ निकाल लो, इंटरसेप्टेड लेंथ निकालो आप, और इंटरसेप्टेड लेंथ जो आता है वो कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. So let's start. Now see this type of expression we know what to assume in terms of parametric form, है ना, तो parametric form में आप x को क्या assume करोगे, r cos cube theta, बिल्कुल a ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि a मतलब a cos cube theta, yes, so a cos cube theta that will be your x, y कितना आ जाएगा, a sin cube theta, बहुत अच्छे, a sin cube theta. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy by dx निकालना divided by पड़ेगा, dx, हाँ, dy by dx यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 3a sin square 3a theta, sin square theta cos theta, बिल्कुल, और नीचे क्या आ जाएगा 3a 3a cos cos square square theta, theta minus sin theta, बहुत अच्छे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा आ जाएगा, हाँ सर, वेरी गुड. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा, y माइनस y1, ये लिखेंगे a sin हाँ क्यूब थीटा, क्यों, इस पॉइंट के ऊपर ही तो स्लोप निकाला, इस पॉइंट, यही तो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, y माइनस y1 इज माइनस ऑफ tan थीटा x माइनस a cos a क्यूब cos, थीटा. अब क्या कर देंगे, साइन बाय कॉस लिख देंगे इसको, लेट्स राइट इट डाउन, तो ये हो जाएगा अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ज्यादा फॉर्म सिंप्लीफाई मत करो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो वाई इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए क्या करोगे, एक्स जीरो रखोगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा, वाई माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा माइनस ए कॉस क्यूब a थीटा, cos square, है ना. अब ये कट गया, कॉस क्यूब था, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, तो ये a एक sin, कॉस स्क्वायर साइन, तो y कितना आ जाएगा, a cos स्क्वायर साइन थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा, सही है. हाँ सर, तो मैं a साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो y कितना आ गया, a साइन थीटा आ गया, तो आप चाहे तो x भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कितना आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा, मतलब ये जो मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ, नॉर्मल टेंजेंट है, ठीक है ना, एक कर्व है, कर्व के ऊपर हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो वो कट करता है a cos थीटा कॉमा 0 पे, और यहाँ पे कट करता है 0 कॉमा a sin थीटा पे. सर यस हेलो बेटा, यस 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 सर, बेटा, वो आपने जो लिखा ना y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल हाँ, टू माइनस tan थीटा माइनस ए cos क्यूब थीटा, हम्म, उसे एक बार और समझाओ. उसके ये बाद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, x 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, y इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे y एक्सिस को कट करता है, y 0 रखेंगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, ठीक है. तो ये पॉइंट्स आ गए, अब ये लेंथ कैसे निकालोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस सर स्क्वायर कितनी आ गई, a स्क्वायर आ गई, कांस्टेंट, खत्म, प्रूव्ड. हाँ सर, चलिए ये चलिए इसका सर दो, ठीक है सर, आ गया. एक मिनट सर, एक नेक्स्ट मिनट क्वेश्चन, लिखना बाकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लिखना बाकी है, एक मिनट. लिखो 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 बेटा लिखो. सर मतलब अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा. हम्म.
चलें आगे, शुड वी मूव ऑन? सर लास्ट लाइन बाकी है एक मिनट। हाँ सर। सर वो आपने x इक्वल टू a cos थीटा कैसे निकाला? क्या x इक्वल टू a cos थीटा? वैसे ही y को 0 पुट करो ना आप। सर ये लेंथ तो a आएगी ना, आपने स्क्वायर लिखी है। पाइथागोरस से स्क्वायर निकली लेंथ का स्क्वायर, तो जो फाइनल निकालोगे तो क्या रहेगा, रूट ऑफ है ना, हाँ हाँ। रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है ना। चले आगे, चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। Prove that the area formed by the x-axis, y-axis and any tangent to xy equal to c square is constant length. ये हम कर चुके हैं क्या? हाँ सर शायद करा, मतलब इस टाइप का आपने पहले भी करवाया था सर। है ना, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये कर्व xy इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके ऊपर आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचोगे ना, वो ऐसा बोल रहा है, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट आप खींचो, तो टेंजेंट की खासियत क्या होगी, एरिया फॉर्म जो करेगा ना ये टेंजेंट, ये एरिया हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, दिस एरिया विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, आपको प्रूव करना है। हाँ सर। सर होमवर्क में लिख लेते ना, अगर नहीं क्या हो। ठीक है, लिख लो होमवर्क में। कैसे करोगे प्रोसीजर बताता हूँ, कर लेना, चलो ना प्रोसीजर लिख लो। सो वही पैरामीटर पैरामीटर को में ले लेना सी बाई पॉइंट, टी, यस। और दूसरे स्टेप में क्या कर लेना आप, स्लोप निकाल लेना। थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फोर्थ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। फिफ्थ एरिया। ओके, हाफ बेस इनटू हाइट। चलिए लेट्स मूव ऑन, दूसरी क्लास में डिस्कस करोगे? करेंगे ना बिल्कुल, इसको ले लो चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0। इसी तरीके का प्रॉब्लम इस बार जेई में भी था। Find the equation of normal to this curve. सर 2 मिनट। Yes, beta. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। निकाल लिया आपने? तो दो नहीं सर। इसमें चेक हो जाएगा डिफरेंशिएशन कितना आता है आपको। पहले तो स्लोप कितना आ रहा है, नॉर्मल का स्लोप कितना आ रहा है? सर 2 मिनट, उसमें टाइम लग रहा है। निकल जाएगा, निकल जाएगा, गिव अ ट्राई। तो स्लोप 1 आ रहा है, कितना आ रहा है स्लोप? 1। बिल्कुल सही, करेक्ट, 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक 1 आ रहा है। यस, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे,
पहले तो x इक्वल टू 0 पॉइंट डालोगे तो y क्या है पता चल जाएगा आपको ना, y इज 1 प्लस साइन इनवर्स 0, तो 0 आ जाएगा है ना, यही आ रहा है, ये देखो 1 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा आंसर 1। तो पॉइंट अभी आपने ट्रेस कर लिया, पॉइंट 0,1 है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि y इज इक्वल टू ई रेज टू, देखो लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, क्या पढ़ी है, y ln 1 प्लस एक्स, याद है आपको, प्रॉपर्टी हाँ पढ़ी है हमने, हाँ सर। प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसको अलग से कर सकते हैं डिफरेंशिएट, एक अलग फंक्शन ले लो, फिर वहां से dy बाई डी एक्स निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट यू कैन डू, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक ही सिंगल शॉट में डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे देखो, तो y dash is equals to e raised to something is that thing itself, e raised to y ln 1 plus x, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तब क्या जाएगा, y ln 1 plus x का डिफरेंशिएशन y by x, y by 1 plus x प्लस y dash ln of 1 plus x, सही है। So equation x plus y equals to 1 आई। क्या रही है, x plus y is equals to 1 आ रही है, हाँ बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही आ रही है, सही है ना। और साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, साइन रेस टू द पावर ऑफ 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आपको करना क्या है, x जीरो डालना है जहां जहां रिक्वायर्ड है, y 1 डालना है, तो x जीरो डाला तो सीधा टर्म पूरा जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो डाला ये भी जीरो हो गया, ln 1 जीरो होता है। नेक्स्ट जीरो डाला तो ये क्या बन गया आपके पास, और y 1 डाला, दिस इज जीरो, दिस वैल्यू इज 1, तो ये 1 हो गया। अब ln ऑफ 1 प्लस जीरो, तो ln 1 जीरो हो गया, तो e की पावर जीरो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो y डैश आपके पास 1 आ गया। हाँ सर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सर, सर, यस सर यस। वो अलग फंक्शन लेके कैसे करना है वो एक बार बताओ। अरे इसको डिफरेंशिएट कर देते ना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन लॉग लेके कर तो लेना। वो ऐसे किया पर आंसर नहीं आ रहा, एक बार बताओ वो कैसे नहीं आ करना रहा है शाम से, है, मैं बताओ। बताता हूँ, ठीक है ना, वो भी मैं बताता हूँ। देखो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स x माइनस 0, y माइनस 1 इज माइनस एक्स, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। पहले ये मेथड देख लो, फिर वो भी मैं बताता हूँ। टेंसी ठीक है, यस सर, मेरा आ गया आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। खंजन का भी आ गया है। खंजन साइन एक बार चेक कर लो, आपने मुझे जो भेजा है, मुझे लगता है ये टेंजेंट का इक्वेशन भेजा आपने मुझे, नॉर्मल पूछा है ना। ठीक है, सर वो एक बार बताओ ना। हाँ मेरे बेटे, पहले लिख तो लेने दो जो जो मैं मेथड से लिख रहे हैं, है ना, एक बार लिख ले ये वाला, वो मैं बताता हूँ मैं। चलो हटाओ इसको, ये वाला डन हो गया। देखो कैसे करोगे इसको, ये एक फंक्शन लेते थे u और ये एक फंक्शन लेते थे v तो निकाल लोगे अलग से, u देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, है ना। अब dv बाई डी एक्स अलग से आप निकाल लेना, वो आप कर लोगे ना डायरेक्टली। अब du बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, सॉरी dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, इसको u लिया है अपन ने, तो 1 प्लस एक्स की पावर y को मैंने क्या लिया है, u लिया है, ln ले लिया, y ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हो गया u, dy बाई डी एक्स, सर ln u हो जाना चाहिए ना फिर वो। ln u, बिल्कुल बिल्कुल ln u ही होगा बेटा, तो dy बाई डी एक्स ln 1 प्लस एक्स प्लस y बाई 1 प्लस एक्स, दिस इज गोना बी 1 बाई u du बाई डी एक्स, सही है। अब u की वैल्यू तो पता है आपको, 1 प्लस एक्स की पावर y है, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर y इधर आ जाएगा, ये du बाई डी एक्स हो गया, तो ये रिप्लेस कर दो, क्या बन रहा है, सर वो आपने लिखा था ना e रेज़ टू y ln ऑफ 1 प्लस हाँ x, हाँ हाँ, वो ऐसा कहाँ बन रहा है, ये तो वैसा अलग ही है। बन रहा है, वैसा ही बन रहा है, तुमने वो लिखा नहीं, हाँ, वो लिखा होता तो अरे मुझे हाँ पता वो चलता e तुमको। कट हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to cos of x plus y where 0 से 4 पाई के बीच में x की वैल्यू लाई करती है which are parallel to this। यहाँ से स्लोप क्या पता चला आपको, व्हाट इज द स्लोप, y is equal to
माइनस हाफ, अरे स्लोप सर माइनस हाफ आएगा ना? बिल्कुल, माइनस ए बाई बी होता है, तो माइनस हाफ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। हाँ अच्छा, और एक चीज, अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टू दिस कर्व। इस कर्व पे वो सारे टेंजेंट ढूंढिए जो जिनका स्लोप माइनस हाफ हो। तो इधर टेंजेंट का स्लोप यहाँ से निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? सर, माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। बिल्कुल, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना। हाँ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स वुड बी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यही आ रहा है, अपॉन, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। वेरी गुड, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये किसके बराबर है, माइनस हाफ के माइनस बराबर है। हाफ के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 1 हो जाएगा, हाँ, एक्स प्लस वाई हाफ हो जाएगा, अरे पाई बाई साइन 2। ऑफ एक्स प्लस वाई 1 हो जाएगा। तो ध्यान समझना, अब आप साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 1 हो गया, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ सर। तो जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया 0। अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो सकता है, या तो दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो पाई बाई 2 एक आ जाए, या तो 5 पाई बाई 2 भी आ जाए, है ना। सर कैसा नहीं है, सर एक बार ये शुरू से एक्सप्लेन कर सकते हो, नेटवर्क इशू था। क्या नहीं पता चला बेटा, बताओ क्या पे से नहीं पता चला, सर मैंने कहाँ अटक शुरू गया से था। अटेंड ही नहीं किया। देखो, हमने पहले स्लोप निकाला, फिर स्लोप हमने इक्वेट कर दिया जो कर्व से स्लोप निकला, और वहां से हमें पता चला कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो वो कब होती है, जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए या 5 पाई बाई 2 हो जाए। और मुझे क्या पता चला, यस बेटा, सर ये जो थर्ड स्टेप है ना, हम्म, वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स प्लस है, तो वो जो ऊपर के स्टेप में डी वाई बाई एक्स था वही सब्स्टिट्यूट करा इसमें। यस, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाला, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल के डाला इधर, इन दोनों को इक्वेट किया ना, स्लोप जो कर्व का है और स्लोप जो बोली गई है। तो पता क्या चला, साइन की एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गई। देखो ये क्यों काम का चीज है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गई। यस सर वो बेटा, सेकंड स्टेप नहीं समझ में आ रहा, वो कैसे आया? तो वो 1 खुद से प्लस सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। यस बेटा, तुम देखो मत, तुम खुद से करते जाओ, ठीक है ना, तुम मत देखो यहाँ, तुम खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये मैंने किया है, तो तुम एक बार खुद से सॉल्व कर लो पहले आप। एक्स प्लस वाई की वैल्यू या तो पाई बाई 2 आ जाए या तो 5 पाई बाई 2 आ जाए, ठीक है ना। अब पता क्या चला, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आपको 0 मिल गई है, ठीक है ना। यू वुड हैव आइडेंटिफाइड साइन इज 1, सो cos वुड बी 0 एंड cos इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो वो 0 आ गया। तो x आपके पास दो वैल्यूज आ गई, पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2। तो साहिल आपका पाई बाई 2 वाला तो आ ही रहा था ना। तो हाँ सर। मल्टीप्लाई में सर एक इक्वेशन, एक्स प्लस वाई पाई बाई 4 है फाइनल इक्वेशन टेंजेंट की। यस, क्या आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 x माइनस पाई बाई 2, एक 2। इक्वेशन ये है, हाँ और सर, इसकी जगह पे 5 पाई बाई 2 भी पाई हो बाई 2 सकती भी है। एक equation। हाँ सर। ये- मल्टीपल करेक्ट में अगर दो हो तो दो टिक कर देना आप, ओके। हाँ सर। सर यस एक बेटा, बार और समझाओ, नहीं आ रहा है। सर ये थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया। थर्ड स्टेप किसको तुम थर्ड बोल रहे हो यार, तुम बताओ ना एग्जैक्ट चीज क्या नहीं आ रही। तो वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स वाई कैसे आया? अरे मेरे बेटे, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा ना, ये तो मल्टीप्लाई करो ना इसको इसके साथ। ये दो स्टेप हमने एक साथ लिख दिया है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर वो वहां जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर वो डिवीजन में जाएगा। तुम लोग खुद से करो, तुमको टाइम दिया, खुद से सर करें आप। अब चेक करो स्टेप्स, तो सर अभी 2-3 मिनट रुको तो खुद से कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करो फटाफट। हेलो। तुम तो बोलोगे एक ही क्वेश्चन में एक क्लास निकाल दो, फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने ये कर लिया, सर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, सिलेबस के बाहर चीज आती है। सर जल्दी जल्दी लिखो। ये साहिब, सर तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 वाला अगर ऑप्शन हुआ तो सर वो भी सही है। बिल्कुल, पाई बाई 2 वाला भी ठीक है, 5 पाई बाई 2 वाला भी ठीक है। और सर एक ये जो हमने टेंजेंट जो हम करते हैं वो स्लोप वाले वो वाला भी आएगा ना, एक पाई बाई 4 आ रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, और क्या रहा है, बस ये दो ही आ रहे हैं सॉल्विंग पे। अच्छा हाँ सर, वो मैंने गलत, हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन मत रखो, कुछ तुक्का नाम की मेथड मत लगाओ, अरे ये भी तो आ ही रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसा मत अरे करो। नहीं सर, वो मैंने आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 पहले बोला था तो आपने ना बोला ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो भी है, 5/2 ही सिर्फ नहीं है, दूसरा 5/2 भी एक रिजल्ट है। हाँ सर। ठीक है, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। चलिए इसका जल्दी लिखो। हाँ सर, पेन चली रही है। पेन भी चलनी चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए, जल्दी जल्दी लिखो। आज पूजन शांत बैठा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया पूजन को आज? पूजन टेंशन में हो क्या?
या तुम्हारा भी कुछ चल रहा है लफड़ा पूजन? पूजन है आज की क्लास में, है क्या नहीं है क्लास में? पूजन आज क्लास में ही नहीं है। y0 कैसा है अच्छा, सर? क्या कैसा है? y 0 कैसा है बेटा? साइन की वैल्यू अगर 1 है तो cos 0 होगा। हाँ सर। साइन की वैल्यू 1 है तो cos ऑफ दैट सेम एंगल वुड बी 0। चले आ गया, फटाफट चले अली असगर। लेट्स मूव ऑन, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट्स गो फॉर दिस। लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेमस। Let tangents are drawn to the curve y is equal to sin x from origin. Origin से sin x के ऊपर tangents आपने बनाए। आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंसीज है वो इस कर्व पे लाई कर रही है। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं? लेट्स ड्रॉ द कर्व y is equal to sin x का मैंने कर्व बना लिया। इसके ऊपर जितने भी आप ओरिजिन से टेंजेंट खींच सकते हो, पहला तो यही खींचेगा, दूसरा ये टेंजेंट होगा, तीसरा ये टेंजेंट होगा, चौथा यही टेंजेंट है जो यहाँ पे होगा, पांचवा ये टेंजेंट होगा, फिर छठा ये टेंजेंट होगा। तो सारे टेंजेंट्स है। अभी तो इतना ड्रॉ किया मैं, जहां तक टेंजेंट अगर खींच सकते हैं वो सारे टेंजेंट्स आप खींचो। उसके बाद आप जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट ये है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। तो इन सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इनसे जो कर्व बनेगा वो कर्व की इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी। सर 2 मिनट सर कर रहे हैं। सर टेंजेंट की इक्वेशन y is equals to x cos x। ओके, इस करना टेंजेंट की इक्वेशन क्यों निकाली आपने? मतलब पर्पस क्या है उसके पीछे? क्या करेंगे वहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के? सर 2 मिनट ट्राई कर रहा हूँ, गलत हो गया। देखो एक्चुअली कर्व होता है कैसा पता है? ये वाला जो कर्व है, ये कर्व ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व बनता है, ये ऐसे। ये कर्व की हम बात कर रहे हैं। सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इस टेंजेंट पे, इसके इस कर्व पे लाई करेंगे, ये वाला कर्व पे। चलिए लेट्स सी कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो हम एक पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं एंड दैट कम्स आउट टू बी द लोकस, है ना? वही हमारा टास्क होता है हमेशा। सो लेट्स से h, k जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा? यस बिल्कुल, k इज इक्वल टू साइन h हो जाएगा। और स्लोप उस पे निकालना है हमें, तो व्हाट विल बी द स्लोप? dy by dx would be equal to cos of x evaluated at h, k, so that would be cos of h। yes, ठीक है। अब बोल क्या रहा है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम ओरिजिन। आपने टेंजेंट ओरिजिन से खींचे हैं। देखो ये कर्व था, ओके, आपने क्या करा? ओरिजिन से टेंजेंट खींचा इस पॉइंट h, k के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो स्लोप है ये किसके बराबर है? k by h के बराबर है। कैन आई से दैट? यस। तो यहां से मुझे क्या पता चला? बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। cos ऑफ h की वैल्यू है k by h, साइन ऑफ h की वैल्यू है k। क्या कर लेंगे? एलिमिनेट करना है ना? कैसे एलिमिनेट करोगे और इक्वेट करोगे? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो k स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। so from here we came to a conclusion k square h square is h square minus k square। लिख लो, this is your final answer। h और k को x, y रिप्लेस कर देना लास्ट में, ठीक है ना? चलें आगे। सर 2 मिनट लिख लो। सबको समझ आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं?
यस हाँ सर। सर 2 मिनट। करणवीर को सब पता चल रहा है? करणवीर हाँ सर। ठीक है। बुरहानुद्दीन को सब पता चल रहा है? बुरहानुद्दीन सर यस बेटा। सर cos h k/h कैसे लिखा आपने? ये वाले पॉइंट से ओरिजिन और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वही ये स्लोप होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ सर बोल रहा अच्छा। ना हाँ टेंजेंट हाँ, तो पॉइंट सर है। तो 10h होती है ना, तो 10h होगा ना k/h। 10h क्यों भैया? एंगल थोड़ी h है, पॉइंट है h कॉमा k तो। नहीं सर, cos आप स्लोप बोल रहे हो सर, स्लोप तो 10 के फॉर्म में होती है ना। अरे tan ऑफ एन एंगल, जो लाइन एंगल बनाएगी, यहाँ एंगल के बारे में थोड़ी दिया है। एक तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालूंगा, वो k/h आ गई, और एक dy बाई dx से निकालूंगा। यही तो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। अच्छा अरे आपने वो जो, अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगा? प्रूव दैट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a sin x by a tangent is parallel to x axis lies on the parabola this। इस कर्व के ऊपर, ये वाले कर्व के ऊपर आप जितने भी टेंजेंट हैं, अगर वो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहते हैं तो वो इस कर्व पे लाई करेंगे। लेट्स प्रूव इट। सर 2 मिनट। सिर्फ पैराबोला का इक्वेशन है थोड़ा। सर कर लो आप। क्या करूं मैं? सर आप बोल रहे सॉल्व करना था। करेंगे सॉल्व? हाँ सर कर लो। सर एक मिनट, क्वेश्चन लिखना ही बाकी है, 1 मिनट। लिख लो। एक बार 2 मिनट दे रहा हूँ, करके देखो एक बार कोशिश, गिव इट ट्राई। सर वो टेंजेंट इज, फिर वो क्या मतलब स्टेटमेंट क्या है? Tangent is parallel to x-axis, lies on the parabola y square equal to 4ax। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया है हमें? ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा? 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a इन ब्रैकेट 1 प्लस a cos ऑफ x बाई a इंटू 1 बाई a से कट जाएगा, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? देखो इसको एज इट इज रखो, 4a 1 प्लस cos ऑफ x बाई a लिखा है अपॉन 2y। ये 0 के बराबर कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 के बराबर हो जाए। उसका मतलब क्या है? cos ऑफ x बाई a किसके बराबर हो जाए? -1 के बराबर हो जाए। वो कब होगा? जब sin ऑफ x बाई a किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो sin x बाई a 0 हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया। सही है? कर लो इसको नोट। लास्ट देखो cos -1 के बराबर है, मतलब sin 0 के बराबर होगा, तो ये वाली जो चीज है ये 0 के बराबर होगी, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सर यस बेटा। सर पर हमको तो प्रूव करना था ना कि वो पैरेलल एक्स एक्सिस के, नहीं नहीं, प्रूव करना था कि वो पैराबोला पे लाई करेगा। मतलब सर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो गिवन था। हाँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस लाइज ऑन द पैराबोला।
अच्छा हाँ, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कहाँ पे लाई करेगा, तो पैराबोला पे लाई करेगा। ठीक है, चलें आगे। लिखने तो देते सर। लिखोगे, लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो। डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर इक्वेट टू 0 करो। ठीक है ना, cos -1 आ रहा है मतलब साइन 0 रहा होगा। चलो जब तक दूसरे पुराना लिख रहे हैं, ये जो नए लिखना चाहते हैं क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। show that tangent to the curve at the points in which it is intersected by the line this are parallel to the coordinate axis। ये होमवर्क में कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये। मजा आएगा लेकिन करके ये वाला, आपको काफी मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो आप एग्जाम में अपने कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। मान लो ये लाइन नहीं दी है, ये लाइन भी नहीं दी है, आपको एक कर्व दिया है, तो बोला गया ये कर्व पे बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना। मेंस में हाँ, कोई भी एग्जाम में जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कैसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें लाइन नहीं दी होगी आपको। ठीक है, तो वो हाँ बोलेगा सर। कि आप, एक बार लिख ठीक है ना, हाँ पहले तो प्रूव दैट वाला टाइप का आप लेके ही करना है इसको। इसके बाद अपनी अप्रोच आप माइंड में ऐसे रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलो अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ये ले लो, चलो हो गया, पुराना लिखिए ना अलियसगर। सर। चलो यस अलियसगर। सर आप बोल रहे थे ना कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा आएगा, वो एक बार डिक्टेट कर लो। एग्जामिनेशन में भाई ऐसा मत समझो कि मैं बता रहा हूँ ये वाले एग्जाम में आने वाला है, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा मत सोचो तुम। मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में लाइंस अगर नहीं दी होती, ठीक है ना, लाइंस अगर नहीं दी होती और बोलते कि फाइंड आउट ऑन विच लाइन डू द पॉइंट्स लाई, ठीक है ना, where tangent drawn is parallel to coordinate axis, तो आपको वो लाइन खुद ही आप ढूंढ पाते हैं। ठीक है ना, ओके। हम क्या करते हैं, वेरिएबल पॉइंट h, k ले लेते हैं, और वो पॉइंट इस कर्व को तो सेटिस्फाई कर रहा है, स्लोप उस पॉइंट पे निकालेंगे, और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो हमको वेरिएबल लोकस ढूंढना है। भैया लोकस ढूंढना है ना, कौन सी लाइन पे लाई करेगा वो। ठीक है, तो वो लाइन भी निकल आएगी। करोगे एक बार तो थोड़ा फील आ जाएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। चलें आगे, लेट्स टेक दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये अच्छा क्वेश्चन है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ द इक्वेशन mod of sin x is equals to √3/2 mod x plus a has no solution, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ए की वैल्यू बताइए आप। क्वेश्चन साइंस। इसमें कुछ मतलब डेफिनेशन खोल के करना है क्या फंक्शन का? इसमें ग्राफिकली थोड़ा सोचो ना आप, जब मॉड और ये सब चीजें होती है तो ग्राफिकली थोड़ा सोचना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहता है।
सब तक क्या कर रहे हो? सब तक समझ आ रहा है? सब तक सब तक मुगा को सब पता चल रहा है? मुगा Yes, sir. ओके। करणवीर हाँ सर। कर रहे हो? हाँ इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने? सर दूसरे सर इससे पहले कौन सा क्वेश्चन लिखा तुमने? सर वो वाला तुम बोल रहे हो शायद सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। सर वो घबराहट क्यों हो रही है? सर कहाँ हाँ तो बताओ ना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। लास्ट क्वेश्चन तुमने कौन सा लिखा? रीड करो एक बार मेरे लिए। रीड द क्वेश्चन। who get the area from y axis and अबे कौन से जमाने का क्वेश्चन बता रहे हो? लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? रुक जाओ सर 2 मिनट। तुम पूछ लो किसी से। बेटा क्लास नहीं है अब, ये तुमको कोई हेल्प कर देगा। तुम पकड़े गए हो, सर कहता हूँ, तुम पकड़े गए हो। क्या कर रहे थे? सच बताना, सर लिखता हूँ, सच बताओ। अकेले रूम में कोई नहीं देख रहा है तुमको, तुम क्या कर रहे हो? सर लिखता हूँ। The nation wants to know. मतलब मुझे इतना स्मार्ट तो कोई होगा ही नहीं, मुझे लगता है। कोई पकड़ नहीं पाता होगा ऐसे। ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव यस सर। तुम्हारे घर में नेट का प्रॉब्लम तो है नहीं, तुम वीडियो क्यों ऑफ रखते हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कोई नेट का इशू नहीं है, हमने तो इसको वाईफाई लगवा के दिया है। सर ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा क्वेश्चन सॉल्व भी मैं करूंगा ये। एक बार एक्सप्लेन तो कर दो। पर्पस ही समझ में नहीं आया, वो कुछ समझ ही नहीं आया सर। चलो देख, ना तो डेफिनेशन ग्राफ भी आपने बोला सर किया, समझ ही नहीं आ रहा है। ध्रुव को वेटिंग रूम में डाल देते, कोई मतलब नहीं, बैठा रहे वहीं पर। ध्यान तो है नहीं इसका, कम पकड़ने को भी ज्यादा बेटर है। चलो लेट्स सी, क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए की क्या वैल्यूज होगी जो इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? है ना, ए की क्या वैल्यूज होगी जो इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो ए की क्या वैल्यूज होगी, तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो ए क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, तो क्वेश्चन में अगर ए नहीं है, तो अगर ए ऐड होता है तो उसकी तरह से इफेक्ट क्या आएगा क्वेश्चन के ऊपर? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का मैं पहले ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना बहुत। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, अब ऊपर ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। नाउ √3/2 मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? सी दिस इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ ना, सबसे जो क्रक्स है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यही है। अगर आप ध्यान से समझो, इस लाइन का स्लोप कितना है? √3/2 5/3 लेस देन 1। अरे इससे tan की वैल्यू √3/2 कब होती है? पता थोड़ी अपने को। अरे सर 1 हाँ से छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है। सॉरी अब सॉरी 1 से छोटे का मतलब क्या है? ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नो सर। येलो वाली लाइन व्हाइट वाले ग्राफ को नीचे से कट करेगी। पर्पस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जो साइन का स्लोप होता है वो 1 होता है। ये हमने एडवांस कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। साइन के ऊपर अगर आप ओरिजिन पे ड्रॉ करते हो तो वो क्या आता है? cos ऑफ x आता है, और 0 पे cos 0 1 आता है। यस, हाँ सर क्या तो बोल ये रहे स्लोप हैं? ज्यादा, ये स्लोप कम, हाँ हाँ ठीक है। अलीसगर साइन एक्स के ऊपर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो ओरिजिन पे, तो उसका स्लोप 1 आता है। मतलब टेंजेंट का स्लोप 45 डिग्री एंगल होता है। ये वाले का एंगल 45 से कम होगा क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है। तो सोचना पड़ेगा, बिल्कुल क्रक्स है ये तो डेरिवेटिव का। अब नेक्स्ट समझो यहाँ पे, चलो ठीक है ना। तो येलो वाला ग्राफ नीचे है। अब येलो वाला ग्राफ नीचे है, तो येलो वाला ग्राफ इसको टच कब करेगा? उस पॉइंट पे। देखो ध्यान समझना, ए से हो क्या रहा है? व्हाट ए इज डूइंग? ए क्या कर रहा है? ए ग्राफ को सिर्फ ट्रांसलेट करवा रहा है वर्टिकली।
क्यों? वो तो इंटरसेप्ट है ना भाई, x 0 रखूंगा तो ये पॉइंट क्या जाएगा? ए। तो 0, a है। समझ आ रहा है? हाँ हाँ ए कर क्या रहा है? ए लाइन को बदल नहीं रहा है, ये लाइन सिर्फ ऐसी की ऐसी ऊपर नीचे होती जाएगी। तो आपको ये बताना है, ये सब इस साइड ऐसे आएगी, ठीक है ना? तो आपको बताना क्या है, आपको ए की ऐसी वैल्यू बतानी है कि नो सोल्यूशन आ जाए, मतलब टेंजेंट के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। समझ आ गया आपको? ए की वैल्यू जिसके लिए वो टेंजेंट हो जाए, यस और नो? ए की वो वैल्यू जिसके लिए वो टेंजेंट हो जाए, उस वैल्यू के बाद की ए जो सारी वैल्यूज होंगी ए की, वो सारी वैल्यूज के लिए क्या आ जाएगा? नो सोल्यूशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर, एक और बार। एक और बार, चलो फिर से एक और बार देखो, अली असगर ध्यान से सुनना, ठीक है ना? चार्जिंग पे लगा दो। देखो करना क्या है आपको, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है ए कर क्या रहा है। ए एक इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अगर x 0 पुट करता हूँ तो y एक्सिस पे वैल्यू ए आती है, ठीक है ना? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ए की जैसे मैं वैल्यू बदलूंगा, स्लोप तो यहाँ से आ रही है ना, तो लाइन की स्लोप तो बदल नहीं रही है। ए क्या चेंज कर रहा है? सिर्फ उसका ट्रांसलेशन कर रहा है भाई, या तो ये लाइन हो जाए ए की वैल्यू के लिए, या तो ये लाइन हो, या तो ये लाइन हो, या तो ये लाइन हो, या तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये अलग अलग लाइंस आएंगी जब ए की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ए की आपको ऐसी वैल्यू लानी है, कम से कम वैल्यू बतानी है जिसके लिए नो सोल्यूशन आ जाए, उसके बाद सारी वैल्यूज चल जाएंगी ना, ठीक है? ए ग्रेटर देन 0 टेंसी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये वाला अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो इसको, ये कुछ ऐसा है। 0 के लिए ये है, 0 से जस्ट बढ़ेगा मतलब क्या है? ये तो इसको पैरेलल फिर कट कर जाएगी। आपको ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि ये इस तरीके से जाए, इसके ऊपर टेंजेंट हो जाए। तो ये जो एक ही वैल्यू होगी, इसको मैं ओपन ब्रैकेट कर दूंगा, इससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज आपके लिए नो सोल्यूशन दे देंगी। सर। यस बेटा। सर, टेंजेंट वाला जो सॉल्यूशन आएगा वो तो काउंट नहीं होगा ना? नहीं, वो नहीं काउंट होगा। तो कैसे निकालेंगे? चलो लेट्स फाइंड इट आउट। कैसे निकालेंगे? देखो इस पॉइंट का, लेट्स से ये पॉइंट क्या है, h, k है। अभी समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दो लेट्स, छोड़। अरे सर, तुमको क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या खट, तुमको क्या ऐसे लग रहा है अटपटा? क्या गलत लग रहा है? क्या लग रहा है सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा डाउट होना चाहिए ना। कुछ अंदर घुस ही नहीं रहा है, क्या बता रहे हो? कोई बात नहीं, तुम चाय पी लो पहले, ठीक है ना? चाय पी लें आप, कोई बात नहीं। छोड़ो अली, से सब कुछ अपने लिए नहीं होता, कुछ आता है ठीक है, नहीं आता ठीक है, बाद में समझेंगे उसको फिर से, ठीक है ना? फिर से उसको समझाऊंगा मैं आपको, है ना? अभी आज नहीं समझ आ रहा है, कल फिर समझ के देखेंगे, परसों फिर समझ के देखेंगे, ठीक है? इतने ज्यादा क्लास नहीं होंगे। क्यों नहीं होगी? अरे होगी ना, क्यों नहीं होगी? जिंदा हूं मैं, क्यों डाउट क्लास नहीं होगी? चलो अब देखो, ठीक है ना? तो करना क्या चाह रहे हैं हम? अभी इसकी स्लोप निकालेंगे, dy/dx कर लेंगे, देखो ठीक है ना? तो h, k जो पॉइंट है, ग्रीन वाली लाइन टेंजेंट है sin x के h, k पॉइंट के ऊपर। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है? और किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? h, k पे, तो ये क्या आ जाएगी? cos ऑफ h, इसकी स्लोप cos h के बराबर है। अच्छा, ये sin x से निकला, इधर से पता चला cos h का वैल्यू क्या आना चाहिए? √3/2 आना चाहिए। ये समझ आ गया कैसे? क्योंकि ग्रीन वाली लाइन की स्लोप तो कभी बदली ही नहीं ना, इसकी स्लोप तो √3/2 ही है हमेशा, तो ये √3/2 के बराबर हो जाए। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? π/6 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? ये पॉइंट आ गया π/6, कॉमा। अब π/6 जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी? अरे साइन में रखो ना, π/6 रखोगे तो हाफ मिलेगा। ये पॉइंट साइन के ऊपर है ना, तो π/6 पे वैल्यू हाफ मिलेगी। तो पॉइंट क्या आ गया? π/6, हाफ आ गया। π/6, हाफ आ गया, तो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है? y इज इक्वल टू √3/2x प्लस a, सही है? तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, √3/2 इंटू π/6 प्लस a। तो a कितना आ जाएगा आपके पास? 1 माइनस √3 π/6 और ये π/12, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस √3 π/12,
एक ही कम से कम वैल्यू ये आ गई। अब इससे जितनी ज्यादा वैल्यूज आप लोगे तो नो सोल्यूशन ही आएगा। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? लिख लो, सही है ना? यही आ रहा है √3/2। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो आंसर इज कमिंग टू बी ओपन 6 minus √3π/12 to infinity। So, ओके, ठीक है ना? साहिल कहाँ पे हो तुम? घर पे ही हो ना? अरे सर हर जगह डिस्टरबेंस है, अभी क्या करूं? तुम वीडियो ऑन रखो, म्यूट रखो अपने आप। ठीक है, चले आगे, चलिए लेट्स मूव ऑन। अच्छा क्वेश्चन था ना? लेट्स टेक डाउन द नेक्स्ट नाउ। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको आप होमवर्क में कर लेना। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, इसको एक बार लिख लो आप। द कर्व y इज इक्वल टू, देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जेई पूछता है, ठीक है ना, ये इसके हॉट फेवरेट क्वेश्चंस है। द कर्व y is equal to ax³ plus bx² plus cx plus 5 touches x-axis at this point and cuts the y-axis at another point q where its gradient is 3. Find ABC. ध्रुव, यस सर। बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करो, ठीक है ना तुम? यस। हाँ, अच्छे से मेहनत करो, जो जो डाउट हो पूछो तुम। Gradient means slope, yes Nancy, gradient means slope. अब इसका टेंशन मतलब मैं वापस से तुमको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना? डाउट क्लास में तुमको पूरा वापस से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलिए असगर, हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना? पूरा वापस से समझाऊंगा, ओके? हाँ सर। यस यस बेटा, बता। यस साहिल, यस बेटा। चैट में लिख रहा हूँ, फिर डिस्टरबेंस आएगा। ठीक है, लिख लो, चलो, ठीक है ना? डन विद दिस क्वेश्चन, लिख लिया सबने? सर एक ही मिनट। जय क्या बोल रहा है? जय मुदिया, जय लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा हमने जय? नहीं नहीं, ये तो रिलेशंस निकाल लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा साहिल। क्या बोल रहा है जय? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा हमने जय मोदिया? लास्ट के टाइम पे नहीं था। तो तुम बता के क्यों नहीं गए सर मैं नहीं था? सर उसके पहले, हाँ, अरे सर वो भूल गया सर, वो इमरजेंसी। तो तुम बोल के क्यों नहीं गए? इमरजेंसी तुमको कौन सा इमरजेंसी है यार? सर वो पप्पा ने बुला लिया था। तुम पापा को बोलो क्लास चल रहा है। पापा ऐसे कैसे? स्कूल में बुलाने तो आते नहीं कभी कोई। मान लो शादी है कोई घर में, ठीक है ना, तुम जबरदस्ती स्कूल गए हो, तो तुमको बुलाने आते हैं क्या आधे से? चलो शादी आ जाओ, ऐसे कैसे बुला लिया? तुम बोलो ना मेरा क्लास चल रहा है, मैं हाँ फोन सर कर। वो नहीं सर, वो कुछ काम था सर, इसलिए से बुला है। क्लास चल रही है थोड़ी अपन कोई गप्पे लड़ा रहे हैं बैठ के इधर, कि चलो हाँ मिलते हैं सर। आज तो गप्पे लड़ा लेते हैं, 2 मिनट आता हूँ मैं, फिर अपन गप्पे लड़ाएंगे। ऐसा थोड़ी, क्लास चल रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझो वरना निकाल दूंगा, फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप। ध्यान से समझो, ठीक है? लिख लिया क्वेश्चन ये वाला? लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। यस साहिल, उसको होमवर्क में करना। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उसको अच्छे से आप रेस्पेक्ट देके करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। चलो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स? दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन कैसे होता है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखना शुरू करेंगे अपन। एंगल ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जहां पे कर्व मिलते हैं, मान लो इस पॉइंट पे कर्व मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे मैंने क्या कर लिया, दोनों कर्व्स पे टेंजेंट खींच लिए, ठीक है ना? उस पॉइंट पे मैंने क्या किया, दोनों कर्व्स पे टेंजेंट खींच लिए। तो उनके जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वही दो कर्व्स के बीच का एंगल कहलाता है, ठीक है ना? ये डेफिनेशन है एंगल बिटवीन द कर्व्स का। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स बोल दो या एंगल बिटवीन टू कर्व्स बोलो, अगर कहीं ऐसा लिखा है एंगल बिटवीन टू कर्व्स,
तो इसका मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों कर्व कट कर रहे हैं वहां पे आप टेंजेंट खींचो दोनों के ऊपर, उन दोनों के जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वही कर्व्स के बीच का एंगल कहलाता है। ठीक है, तो लिख लो नोट। So angle between two curves is defined as the angle between the tangents at the point of intersection. Second point, there could be more than one angle of intersection between the two curves. अब एक से ज्यादा एंगल हो सकता है, मतलब दो एंगल हो सकते हैं। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा ना, ठीक है ना। तो दो लाइन के बीच में जब एंगल की हम बात करते हैं दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। आपको याद होगा ना, जब मैं एंगल बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ा रहा था, याद है? टू लाइंस आर देयर, उनके बीच का एंगल जब हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, एंगल बिटवीन द लाइंस, तो हम लिखते थे, फॉर्मूला आएगा अभी आगे बताता हूँ, ठीक है ना। tan थीटा इज m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 मॉड के अंदर। हाँ सर याद है। नेक्स्ट, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब दो कर्व के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालते हो आप? पहले कर्व को लो, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो, दूसरा पॉइंट, दूसरा लाइन, दूसरा कर्व लो, वही पॉइंट को फिर से यूज करो डिफरेंशिएट करने के बाद उस कर्व के अंदर, और वहां से दूसरे का स्लोप निकालो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक m1 आ जाएगा और एक m2 आ जाएगा। ठीक है, एक m1 आ जाएगा, एक m2 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप क्या करोगे, m1 पता चल गया, m2 पता चल गया। ये m1 m2 क्या है, ये m1 टेंजेंट 1 का है जो कर्व 1 पे है, m2 क्या है, टेंजेंट 2 का है जो कर्व 2 पे है, लेकिन पॉइंट कौन सा है, जो उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है। लेट्स मूव ऑन। तो एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होता है, tan थीटा इज द, वो लास्ट साइड का लिखना बाकी है। लिख लो एक बार अली असगर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, फिर लिखो आप। हाँ, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज गिवन एज मॉड ऑफ m1 minus m2 by 1 upon m1 m2। इज इट क्लियर? ये होता है tan ऑफ एन एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, नोट लिखने की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है, कर्व्स अगर 90 डिग्री पे मिलते हैं तो उनको ऑर्थोगोनल कर्व्स कहा जाता है। ठीक है ना, अगर 90 डिग्री पे मिलते हैं तो उनको ऑर्थोगोनल कर्व्स कहा जाता है। 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब m1 m2 -1 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैलकुलेशन। देखो जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ ना, ये वाली चीजें ये एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है ना, तो ये जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके बाद आप कंक्लूड करोगे, ये मैं पहले ही आपको कंक्लूजन्स लिख के दे देता हूँ हर बार। जैसे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यों पढ़ा पैरामेट्रिक फॉर्म, इसलिए आपको अलग से पैरामेट्रिक फॉर्म लिखवाया पढ़ावाया, क्योंकि जब आप नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन करोगे तो बहुत लंबे जाते हैं, पैरामेट्रिक से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक पैरामीटर रहता है, उससे हमें आंसर मिलता है। ये एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, ऐसे कोई अलग से कहीं लिखा नहीं होता कि पैरामेट्रिक फॉर्म से अब ये क्वेश्चन को ओपन करने वाला, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस है, दैट इज आई एम शेयरिंग विथ यू। सेम इसमें क्या लिखा है, डोंट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स टिल इट इज रिक्वायर्ड। जब तक बोला ना जाए तब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको x1 y1 लेके काम चलाओ, क्या पता अंदर जब मैं सॉल्विंग करूं तो x1 y1 ही कट जाए। तो फालतू में 15 मिनट मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में लगा दिए। सर अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना क्यों होता है, पहले तो समझो आप, dy/dx किसी पॉइंट पे निकालोगे ना आप, ठीक है ना, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप वेरिएबल के फॉर्म में रखो। क्या पता इसका आंसर अगर 2x1 आ रहा हो, इसका 1/2x1 आ रहा हो, तो ये कट के आपस में 1 हो जाए, ये -1/2x1 आ रहा है, तो यहीं से कंक्लूजन ड्रॉ हो जाए कि भैया आप दोनों का स्लोप प्रोडक्ट -1 है, तो 90 डिग्री बन रहा है कर्व्स के बीच में। तो ऐसी केसेस में आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको लिखना शुरू कर लो आप, यहाँ से शुरू करो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड देता हूँ मैं। यस साहिब। सर अगर ये चीज पता नहीं होती तो, ये चीज अगर हमको पता नहीं होती कि पॉइंट नहीं निकालना, वरना फिर तो सर पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर स्लोप निकालते ना। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, फिर स्लोप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करते, फिर दोनों की स्लोप निकालते, फिर फॉर्मूला में पुट करते, तो लंबा हो जाता काफी। हाँ सर। बट किसी न किसी ऐसे जरूरी नहीं है, नोट मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले मत निकालो, पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप से एंगल निकाल लो वेरिएबल्स के फॉर्म में, और देखो क्या नेसेसरी है निकालना पॉइंट या काम चल रहा है। हाँ सर। यस यस अली। सर ये थर्ड पॉइंट एक बार और सुनना। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि आपको m1 m2 निकालना है। m1 मतलब स्लोप, ये वाला यहाँ पे जैसे देखो, t1 क्या है, टेंजेंट 1, मतलब इसका स्लोप m1 रहा होगा। m1 स्लोप किस पॉइंट पे निकलेगा, जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, तो x1 y1 पे m1 स्लोप निकलेगा, और ये कर्व के ऊपर m2 स्लोप निकलेगा। ठीक है ना, तो वो यही बता रहा है, m1 निकाल लो,
पॉइंट पे और M2 भी उसी पॉइंट पे निकालो आप। ठीक है, चलें आगे। सर 1 मिनट को लिखना है। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर आगे चले। क्वेश्चंस भी करना है आपको इसके ऊपर। सर हेलो हेलो यस 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 साहिल। सर आपने वो C1P क्या लिखा, मतलब C1 is for curve 1, P is the अच्छा point, C2 is अच्छा for तो curve 2, P is the point. हाँ ठीक है सर। ताहिर का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ताहिर क्लास क्या कर रहे हो ताहिर? चले आगे। सर 1 मिनट, लास्ट लाइन बाकी। अब्दुल्ला सब समझ आ रहा है? यस सर। सर हो गया। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री पे कर्व्स मिले। ताहिर अब आवाज आ रही है? शायद ताहिर तुम्हारा माइक नहीं चल रहा, मुझे लगता है। हाँ सर, हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, अब आ रही है तुम्हारी आवाज। चले आगे। सर 2 मिनट। 2 मिनट। लिखो। ताहिर क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ नेट का इशू है क्या आज? नहीं सर। हेलो यस यस यस, आवाज आ रही है मेरी? सर, वो माइक ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक। सर हो गया। चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे आसान सा क्वेश्चन पहला। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस कर्व्स y square equal to 4x and x square equal to 2y. देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन है तो मैं करता हूँ आपके लिए। क्या करेंगे आप? इस पे डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे। तो 2y y dash is equals to 4, तो y dash कितना आ जाएगा? 2y y 1। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2x is equals to 2y dash, तो y dash कितना आ जाएगा? x1 के बराबर आ जाएगा। सही है। अब एंगल निकालना है। दिस इज लेट्स से स्लोप 1 m1, दिस इज स्लोप 2 m2, तो tan of the angle between them is nothing but m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। अब m1 कितना है? देखो m1 है आपके पास 2 upon y1 माइनस m2 कितना है? x1। यस बेटा। सर होगा m1 इक्वल टू y डैश इक्वल टू 2 बाय y आएगा। 2 by y, हाँ लेकिन किसी पॉइंट पे निकालना है ना, तो x1 y1 पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे निकाल रहे हैं। x1 y1 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लिया आपने। ठीक है ना। अब डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 कितना आ जाएगा? x1
2x1 अपॉन y1 आ जाएगा। अब देखो, अगर देखो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, इट्स नॉट गेटिंग कैंसल्ड। ये सिंप्लीफाई करने के बाद भी 2 माइनस x1 y1 अपॉन 2x1 प्लस y1 ऐसा बन रहा है, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। 2 माइनस x1 y1 अपॉन 2x1 प्लस y1, दिस इज नॉट गेटिंग सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आपको x1 y1 ढूंढना पड़ेगा। अब आपको ढूंढना चाहिए, अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो क्यों मेहनत करना ज्यादा। ठीक है ना। तो अब x1 y1 कैसे ढूंढोगे आप, इन दोनों को एलिमिनेट, जैसे अभी तक करते आ रहे थे हम। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, x को लिख दो y स्क्वायर बाई 4। सर x1 y1 4 आ रहा है। बिल्कुल 4 आ रहा है। हाँ अच्छा एक बार देख लेता हूं मैं। तो यहाँ से आ रहा है y की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 5 y आ रहा है बेटा। तो एक y की वैल्यू आ रही है यहाँ से 0, है ना, और एक y क्यूब आ रहा है 2 की पावर 5। तो y क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5/3। सही है, यही आ रहा है। सर यस 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 बेटा। सर एक बार वापस बताओ। देखो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। हमने क्या करा, m1 निकाला, m2 निकाला, और m1 m2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपके पास इक्वेशन थी, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो 2 माइनस x1 y1 अपॉन 2x1 प्लस y1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब y की वैल्यू या तो एक 0 आ जाए, ठीक है ना, या क्या आ जाए, 2 की पावर 5/3 आ रही है y की वैल्यू। सर y की वैल्यू 0 कैसे होगी? 0, y की वैल्यू 0 होगी। सर 0 कैसे होगी? 0 नहीं होगी ना y की वैल्यू। ठीक है ना, y की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर y की वैल्यू मान लो 0 0 होती क्यों भी नहीं है, होगी? ठीक है ना, यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। सर x1 आ रहा है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ डिनोमिनेटर बिकम 0 फॉर यू, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, है ना। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है। ठीक है ना? अच्छा अब ये मान लेते हैं 0 हो गया, मेरे पास एक आंसर आया। एक आंसर y की वैल्यू 2 की पावर 5/3 आ गई। तो y की वैल्यू अगर 2 की पावर 5/3 मिल गया है तो x क्या होगा, 8/2/5/3। 2 इंटू 2 की पावर 5/3, तो ये 1 हो जाएगा 8/3। तो x क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4/3। सही है ना। ओके, तो x की वैल्यू 2 की पावर 4/3, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है ना। हाँ ओके, सर। कर लोगे आई गेस। ठीक है, कैलकुलेशन है बाकी तो। चलिए आगे चलते हैं। अलियाज़र कैलकुलेशन तो कर लेना यार आप, वैल्यूज निकाल के। ये वाला ले लो क्वेश्चन, चलो फटाफट फटाफट इसको करो अभी। y is e की पावर 1 minus x and y is equals to ln of ex। सर क्या करना है इसमें? सेम सेम सेम, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स कैसे निकालेंगे, लेट्स फाइंड इट आउट। सर 2 मिनट। निकालो, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीस कर्व्स। सर इसमें वो मतलब tan थीटा वाले एक्सप्रेशन पूरा x में बन रहा है। लेट्स सी, ये क्या रहा है, dy बाई dx यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, dy बाई dx आपके पास अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या आ जाएगा, e अपॉन e की पावर x आ रहा है, ये बना e की पावर 1 माइनस x विद नेगेटिव साइन। यस, ये कर्व 1 के लिए है, कर्व 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो कर्व 2 के लिए dy बाई dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ex, और ex का डेरिवेटिव e। सही है ना।
तो ये 1/x आ गया, सही है। हाँ सर। तो ये dy/dx 1/x आ गया। अच्छा, dy/dx फॉर कर्व, 2। तो ये m2 मान लो, ये m1 मान लो, है ना। हाँ सर। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल पाएंगे, टेंजेंट थीटा वुड बी m1 minus m2 plus m1 m2। बिल्कुल। अब अगर थोड़ा सा देखें तो इसमें x सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा है ना, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सर मतलब पूरा x में बन रहा है, y नहीं आ रहा है, तो कट भी हो, क्या पता सर। एंड में पूरा नहीं एक्सप्रेशन हो रहा, को क्या आ रहा है। हेलो कटेगा, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यस यस यस, चलिए सर। सर, वो M1 M2 मतलब आपने रैंडमली चूज किया है या कुछ? कोई भी ले लो ना यार, मॉड है, कोई फर्क नहीं सर पड़ता। हेलो हेलो ठीक है सर। सर, मैं आपको बोल रहा हूँ फाइनल एक्सप्रेशन सर आप लिख लो ना, होगा कि क्या नहीं। रहा है फाइनल एक्सप्रेशन, क्या रहा है। माइनस e रेज टू माइनस 1 माइनस x। एक सेकेंड रुको, माइनस ये देखो 1/x प्लस e की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही बन रहा है ना। हाँ सर। इसको इसको एलसीएम लेंगे तो भी कटेगा तो नहीं, है ना। नहीं हो रहा है, हाँ वही सर, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर एलसीएम भी ले रहे हैं तो भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब करना क्या, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब ये क्वेश्चन में ध्यान समझो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप। सर लॉग ले लेंगे, नहीं मतलब इसका इंटरसेक्शन हमेशा ट्रायल एंड एरर से निकलता है, क्योंकि दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप क्लब नहीं कर सकते, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। मतलब e की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ ex करना है। ये ग्राफ कहाँ कट करेंगे, दो सर ग्राफ x है। इक्वल्स 1 प्लस 1 बाई e, ऐसा कुछ आ रहा है पॉइंट। ये देखो ऐसे कर्व है, ऐसे कुछ कर्व्स बन रहे हैं, एक ln वाला बन रहा है, एक e की पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ पे कहीं कट कर रहे हैं, तो कौन से पॉइंट्स हम सोच सकते हैं। सर x इक्वल्स 1 प्लस 1 बिल्कुल, वन प्लस। पहले डाल के देखो, सबसे आसान वन। वन पे क्या रहा है, सर आप सुनो तो सही, आंसर एक पॉइंट क्या आ रहा है, क्या रहा है बताओ। 1 बाय 1 प्लस e। 1/1 प्लस ई, e कैसे आ रहा है, सर वो दोनों को इक्वेट कर दिया ना। कैसे ये सॉल्व कैसे हुआ, ये दोनों सॉल्व कैसे सर हुआ आप e को उस तरफ लेके जाएंगे, log e में है ये, तो e रेज टू log e वाला है, तो e कट जाएगा। अरे ऐसे कैसे, दोनों को ई में रेस करना पड़ेगा, वहां ले जाएंगे मतलब ई में रेस करना हाँ पड़ेगा। हाँ सर, तो आप देखो तो सही। अबे तो ये ई की पावर ई हो जाएगा और ये ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। तुमने क्या कर दिया, ई को बेचारे को यहाँ से हटा के उसके नीचे डाल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, वो लॉग में होता है ऐसा, लॉग हट जाता है ई वहां जाता है, उल्टा किया अरे है ना। यार। x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखें आप, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो e रेज टू 0 1, इधर ln e 1, तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पुट कर लो, वन क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल टू 1 डालेंगे, आप इसमें डालो या इधर ही डाल के देखो आप, तो थोड़ा बहुत कंक्लूड कर पाओगे। -1 है इसका स्लोप और इसका स्लोप 1 है, तो m1 m2 कितना आ गया, -1 आ गया, कितना आ गया, -1, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, लिख लो। एंगल बिटवीन द कर्व्स इज 90 डिग्री, मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल कर्व्स है, लिख लो, these curves are orthogonal curves। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, यहीं पे आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। रेस्ट विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और यस बेटा। सर वो ग्राफ वाले से फिर से बताना। ग्राफ वाला कौन सा बताऊं, सर ये अभी आपने जो करा ना वो 10 थीटा का एक्सप्रेशन